वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। गिवन है में इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक राइट ट्राइंगल दिया है ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 का है। तो ए यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया। अब क्या tan a की वैल्यू 1/√3 दी है, तो हमें इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। पहला मेथड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो हम एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है हमें tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b। हम यहाँ लेट करते हैं। परपेंडिकुलर को माना हमने 1x और जो बेस है उसको हमने कितना माना √3x। परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, h निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h पता नहीं, परपेंडिकुलर दिया x और बेस दे रखा है √3x। सॉल्व करते हैं, ये x² हो गया x²। तो h² इज इक्वल टू 3 और 1 4x²। स्क्वायर को उठा के वहाँ अंडर रूट लगाएंगे और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए दिया था तो ए के अकॉर्डिंग ये बेस है हमारा। तो बेस कितना माना था हमने √3x। जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा x। तो साइन ए निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और जब एंगल दिया हो तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से ली जाते हैं। तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था हमारा BC, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया BC और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 के सामने AC। तो वैल्यू निकालते हैं। BC कितना था, BC हमारा x है, AC कितना है 2x। सॉल्व करके 1/2 आ गया। अब cos A निकाल लेते हैं। तो b/h होता है फॉर्मूला। तो A के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। जिस साइड पे एंगल बनता है वो बेस होता है। वैल्यू पुट करते हैं। ए बी दिया हमें √3x और AC कितना था 2x। x कैंसिल, अंडर√3/2। साइन C निकालते हैं। अब एंगल चेंज हो गया, अब C एंगल लेना है। तो C के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया जो कि इस लाइन पे बन रहा है और C के सामने ये साइड है, ये परपेंडिकुलर हो गया सेकेंड केस में। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला p/h था। तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या वही से AC। तो AB दिया हमें अंडर√3x अपॉन में 2x, कैंसिल किया अंडर√3/2। हम निकालते हैं cos C। तो cos का फॉर्मूला b/h। C के अकॉर्डिंग बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज फिक्स है AC। तो x अपॉन में 2x 1/2 आ गया। फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया था हमें साइन A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू पुट करते। साइन A कितना आया था 1/2, cos C कितना आया था 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2। ये हो गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। √3 को √3 से क्या 3, 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा 4/4, 3 + 1 4 और 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर 1 आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें बोला था cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू पुट करो। cos A कितना आया था √3/2, cos C कितना आया था 1/2, sin A कितना था ये निकाला था हमने 1/2 और sin C कितना निकाला था हमने √3/2। सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कर लिया है और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं जो हम डिस्कस करें, मेथड सेकंड। इस मेथड के अंदर हमें tan A गिवन है 1/√। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें गिवन होती है जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है। अगर आपने आगे का चैप्टर नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है कंसेप्ट तो आपको ये सेकंड मेथड समझ आ जाएगा। तो जब भी हमें
कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कोई वैल्यू गिवन होती है जो कि टेबल में लाई करती है, टिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को चेंज करते हैं और देखते हैं वैल्यू, यहाँ 10 गिवन है तो वैल्यू 10 पर कितने डिग्री पे आती है। ठीक है, जैसे अगर आप टेबल में देखेंगे तो 10 की वैल्यू 1/√3 30 पे होती है, तो इस 1/√3 को हटाएंगे और इस 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 30, जो कि 10 30 1/√3 होता है। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो इस केस में हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब बी पता है, ए पता है, सी निकल सकता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो ए की वैल्यू कितनी है 30, बी 90, सी हमें निकालना है, तो 90 और 30 120, 120 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंगल्स की। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए की जगह 30, सी की जगह 60 प्लस कॉस 30 साइन 60। अब इनकी वैल्यू रखते हैं टेबल से, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 60 कितना होता है सेम 1/2, ऐसे कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 60 भी कितना होता है √3/2, सेम वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 3/4, सॉल्व करके कितना आएगा 4/4 1, जो कि यहाँ आया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए की जगह कितना था 30, सी की जगह 60, ऐसे साइन 30 साइन 60, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2, ऐसे साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस साइन 60 होता है √3/2, सेम वैल्यू कट के 0। तो ये सेकेंड मेथड है, तो आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट में कंप्लीट हो सकता है। हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।